हेलो फ्रेंड्स, आज हम इमरजेंसी फ़ंड के बारे में बात करेंगे। अभी इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है? अभी इमरजेंसी फ़ंड आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी है। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, आपने रियल इस्टेट में करके रखा होगा, या आप एफडी कर रहे हैं, या बॉन्ड्स में पैसे डाल रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती है, राइट। सेकेंड थिंग, आपने कुछ प्रॉपर्टी ली है, कुछ लोन्स लिए, उसके ईएमआई भी जा रहे हैं, लेकिन ये सब में आपके पास मतलब ये सब तो आप कर रहे हैं, ये तो आपके एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये छोड़ के आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना भी ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड क्यों चाहिए? तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका रेगुलर इनकम सोर्स अगर बंद हो गया तो उसके लिए भी आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना ज़रूरी है। अभी इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए? तो इमरजेंसी फ़ंड आपके पास आपके मंथली एक्सपेंडिचर का 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का, मतलब आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है उतना कॉर्पस आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मतलब अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 है तो आपके इमरजेंसी फंड में 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का कॉर्पस होना चाहिए। इमरजेंसी फंड उतना होना चाहिए कम से कम। अभी ये इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे करें, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहली स्टेप हम देखेंगे, मतलब सबसे पहली स्टेप तो आती है सेट अ गोल। मतलब आपको एक गोल सेट करना है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड में कितना पैसा चाहिए। मतलब आपका एक्सपेंसेस अभी 50,000 है तो आपको 2 लाख, मतलब आपका जैसे आपने डिसाइड किया कि आपका अभी एक्सपेंसेस 50,000 है मंथली, तो आपको 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, वो आपको डिसाइड करना कि आपको अपने इमरजेंसी फंड, आपको अपने इमरजेंसी फंड में कितना कॉर्पस चाहिए। और ये कॉर्पस आपको टाइम टू टाइम बढ़ाते भी रहना है। जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं 6 महीने में, अगर 1 साल बाद एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो आपको ये इमरजेंसी फंड के गोल्स भी आपको रिवाइज करते रहना है हर साल, या टाइम टू टाइम, जैसे भी है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी है उस हिसाब से आपको ये गोल भी आपको अपना चेंज करना होगा। स्टेप नंबर 2 आएगा ऑटोमेटिक सेविंग्स। भी ऑटोमेटिक सेविंग्स मतलब कैसे? आपके सैलरी अकाउंट में हर महीने सैलरी आती होगी, तो उसमें से आपको एक अमाउंट अपने इमरजेंसी फंड में हर महीना डालना है। हर महीने उसको आप स्विच भी लगा के रख सकते हैं कि आपको एक समझ के चलिए आपका 80,000 मंथली इनकम है तो 10,000 आपने उसमें डाल दिया। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। आपका अगर 1 लाख है, आप 20,000 डाल सकते हैं, आपको जितना है। और मंथली एक्सपेंडिचर का आपको तो गोल सेट करके रखा है, उस हिसाब से उसको बिल्ड करते जाना है आपको। तो ये आपको अपना मतलब गोल सेट करके चलना है कि आपका सेविंग्स ऑटोमेटिक होनी चाहिए, कि जितना भी अमाउंट आपके मंथली आपके अकाउंट में आएगा उसमें से एक पार्ट आपका इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। थर्ड थिंग इज साइड हसल। साइड हसल मतलब क्या? साइड हसल मतलब आप अपना करंट जॉब करके या फिर करंट आपका इनकम सोर्स छोड़ के, अब छोटा है कि अगर आप इमरजेंसी फंड बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने एक्सपेंसेस की वजह से, अपने मतलब और कुछ लायबिलिटीज़ की वजह से, तो आपको एक साइड हसल भी रखना होगा। मतलब आप अपना करंट जॉब करके भी, या फिर आप कहीं से आपका कुछ इनकम सोर्स आ रहा है, मतलब जॉब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये जॉब करते करते आप इवनिंग टाइम में 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं क्या, वो आपको देखना होगा। वो इनकम जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। फोर्थ थिंग इज विंडफॉल मनी। विंडफॉल मनी मतलब क्या होता है? जो अनएक्सपेक्टेड पैसा आता है। अनएक्सपेक्टेड पैसे कैसे आते हैं? अगर आप कुछ टैक्स रिफंड आ गया, या फिर कहीं से कुछ डिविडेंड आ गया, शेयर्स का डिविडेंड आ गया, या और भी सोर्सेस होते हैं जहाँ से आपको एकदम से मतलब पैसे आ गए, तो पैसे आपको अपने इमरजेंसी फंड में पार्क करने हैं, वो उसको खर्चा नहीं करना है। तो आप वैसे आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड होगा, वो पैसे जैसे ही आते हैं उसको इमरजेंसी फंड में आप पार्क कर सकते हैं। अभी 5th स्टेप है फाइनेंशियल डाइट। फाइनेंशियल डाइट मतलब क्या? आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना है। जैसे हम डाइटिंग करते हैं तो हम अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करते हैं। सिमिलरली आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए फाइनेंशियल डाइट करना होगा। फाइनेंशियल डाइट करना होगा मतलब जो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनको हमें रोकना होगा। जहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जहाँ पे हम ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, या फिर और कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जिसकी वजह से हम इमरजेंसी फंड बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रख के अपने एक्सपेंसेस में अपने एक्सपेंसेस को कट करके अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना होगा।
सिक्स्थ पॉइंट इज़ शॉप स्मार्ट। शॉप स्मार्ट मतलब आप स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करें। मतलब डिस्काउंट्स कहाँ है, सेम चीज़ अभी मुझे डिस्काउंट में मिल रही है क्या। अगर आपको कोई चीज़ कहीं 15,000 की है, वहाँ पे आपको कहीं डिस्काउंट्स कूपन है। बहुत बार क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट्स होते हैं, कहीं कुछ स्कीम्स चल रही होती है, तो 15,000 की चीज़ आपको 12,000 में मिल सकती है। या फिर आप बल्क में कुछ खरीदें तो वहाँ से आपके सेविंग्स हो सकते हैं। मॉल्स में अगर जाएंगे, कहीं मॉल्स में सेल लगते हैं, कहीं कुछ होता है, अच्छी चीज़ें डिस्काउंट्स में मिल जाती हैं। तो आपको वो सारा कुछ देखना है, कंपेयर करना है, प्राइजेस कंपेयर करके फिर देखना है। एक ही मतलब एक ही चीज़ की प्राइजेस अलग अलग जगह अलग अलग होती है, तो जिसमें कम प्राइस है, क्वालिटी अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपना इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड कर सकते हैं।